के दर्शकों को जी न्यूज़ ऐप जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए हम ये खास वेबिनार लेकर के आए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्या कानून का डर खत्म होता जा रहा है? हालांकि सुनने में तो सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस लगता है, लेकिन असल में क्या, जिस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं, भले कल की वो घटना हमने बल्लभगढ़ की देखी हो, उससे पहले थोड़ा पीछे जाएं, हाथरस की घटना देखी हो, बलरामपुर की देखी हो, राजस्थान की देखी हो, क्या यही है कि जो अपराधी हैं उनके मन में किसी तरीके का कानून का खौफ नहीं है? हम क्या ऐसे समाज के प्रति आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सहिष्णुता बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कानून का एक जो डर होता था वो भी अब कम होता जा रहा है? हमारे साथ तन्वी परूथी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है तन्वी आपका। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। बहुत बहुत स्वागत सर, द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर। एंड तन्वी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। बीइंग ए फीमेल, कल से जब वो हमने सीसीटीवी वीडियो देखा जिसमें किस तरीके से जो है उस छात्रा की गोली मार करके, कनपटी पे गोली मार के हत्या कर दी तौसीफ ने, फिर उसके बाद पूरे हर जगह जो है इस घटना की निंदा हो रही है और पुलिस कह रही कि हमने तुरंत एक्शन लिया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन 2018 में भी इसी व्यक्ति पर ये तंग करता रहा था। घर वालों का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन का दबाव था और घर वालों का यहाँ तक कहना है कि ऐसा है कि दबाव बनाया जाता था उस लड़की पर, छात्रा पर, उसकी बहनों के द्वारा भी, कि अगर तुम्हारा अपहरण हो गया फिर तुम किससे शादी कर पाओगी, बेहतर यह है कि धर्म परिवर्तन कर लो, शादी कर लो। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखती हैं आप, हम किस तरह के समाज में रह गए? क्या सच में कानून का डर नहीं है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि कानून का जो डर है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मैं हरियाणा के, हम इसी इंसिडेंट की अगर बात करें तो 2018 के अंदर सेटलमेंट कराई गई। सचिन, शर्म आती है कहते हुए, सेटलमेंट स्टॉकिंग के इंसिडेंट के अंदर जो कि नॉन वेलेबल ऑफेंस है। अगर उन इंसिडेंट्स के अंदर अगर ये बताया जाएगा कि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लड़की को रेपुटेशन को कोई कुछ नहीं करेगा। जरूरी है कि डेटरेंट सोसाइटी के अंदर क्रिएट किया जाए। लेकिन हम जब अपने चीफ मिनिस्टर जी को, यहाँ पे खट्टर सरकार को देखते हैं, एमएल खट्टर जी की स्टेटमेंट्स को देखते हैं औरतों के खिलाफ, तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हरियाणा के अंदर 45% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है पिछले 6 सालों के अंदर। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए। जो विल ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए क्राइम को सेटल करने की, वो है ही नहीं है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो है ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको शेयर मिलती रहती है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये खत्म होने को नहीं आ रही है। और हमारे देश का जो क्राइम रेट है, स्पेशली जो औरतों के अगेंस्ट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड मीनल, हमारे साथ मीनल जुड़ गई है, मीनल पाठक, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक्टिविस्ट हैं। मीनल, फिर हम किस तरीके के समाज में रह रहे हैं जब हम बेटियों को पढ़ाते हैं लेकिन हम बचाने के लिए उन्हें ऐसा समाज नहीं दे पाते हैं, या फिर अपराधियों के दिमाग में कानून का डर इतना कम है कि उन्हें लगता है कि वो अपराध करेंगे या तो छूट जाएंगे या राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। फिर हम इस समाज को किस तरफ आगे लेकर के जा रहे हैं? क्या कानून का डर बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल, आई बिलीव दिस इज लाइक अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। हमने मजाक बना दिया है अपने देश में एक जस्टिस सिस्टम का। आप देखिए, आपको हर दिन कुछ ऐसी खबर मिलेगी जो बहुत ही घिनौनी होगी, जिसके ऊपर 3-4 बार बात की जाएगी और उसके बाद उस खबर को फिर दबा दिया जाएगा या वो दब जाती है। तब तक फिर दोबारा एक और ऐसी खबर आती है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है। लेकिन एक के बाद एक ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं और जिसको रोकने के लिए कुछ भी स्ट्रॉन्ग कदम नहीं लिया जा रहा है। चाहे आप रेप केसेस देख लीजिए, चाहे आप बर्निंग देख लीजिए, चाहे आप ये अब ओपन में शूट आउट देख लीजिए। पूरा हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा एक जस्टिस प्रोवाइड करने का सिस्टम है, इट सीम्स कि वो बिल्कुल झज्जर हो गया है। किसी को उस चीज का डर ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि रेप विक्टिम्स को एक ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो एक डेटरेंट की तरह एक्ट करे, कि वो कभी दोबारा रेप का सोच भी ना पाए या रेप का सोचते हुए उन्हें डर लगे। और यहाँ पर हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि जहां पर पुलिस हैंड टू हैंड या तो उन रेप विक्टिम्स को कवर कर रही है, यहाँ पर ओपनली शूट आउट हो रहा है गर्ल्स के खिलाफ। गर्ल्स आर नॉट इवन एबल टू गेट एफआईआर डन ऑल्सो।
पुलिस जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ होना चाहिए, उनको वो भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक वी नीड अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम। हमें एक जुडिशियल सिस्टम प्लस हमें एक ऐसा पुलिस का सिस्टम चाहिए जो गर्ल्स के लिए सपोर्टिव हो, ना कि वो वहां जाके उनको अपनी केस भी दर्ज करवाने के लिए भी फाइट करनी पड़े। देयर हैज टू बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स, देयर हैज टू बी इंक्रीज इन द केसेस इन विच गर्ल्स शुड बी लिसन। इट्स नॉट लाइक जैसे अभी तन्वी ने बताया कि दिस इज, अगर ऐसा एक केस जिसके खिलाफ विच इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, आप उसके अंदर सेटलमेंट करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है, गर्ल्स के पेरेंट्स में भी ये भाव आते हैं जब वो ऐसा सिस्टम बाहर देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ चलो हम अपनी लड़की को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट आउट इन द ओपन एंड लेटिंग हर फाइट हर केस आउट। उनको लगता है कि ठीक है, शायद सेटलमेंट ही एक रास्ता है हमारे लिए कि हम एक सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन आप देखिए, सेटलमेंट एक रास्ता नहीं है। लेकिन डीजीपी साहब, पहले एक होता था ना, जिसे कहते हैं कि ज्यादा क्राइम रजिस्टर्ड होगा तो एफआईआर ज्यादा रजिस्टर्ड होगी, तो पुलिस के रिकॉर्ड में उतनी ज्यादा जाएंगी एनसीआरबी के आंकड़े कि क्राइम ज्यादा है। अब विक्रम जी, इसका फिर सोल्यूशन क्या है? एक तरफ तो हमने चेहरा देखा बिकरू गांव की घटना का, विकास दुबे का गाड़ी पलटने का, जब पूरी दुनिया ने पीठ थपथपाई उत्तर प्रदेश पुलिस की। एक हमने दक्षिण में चेहरा देखा जब रेप जो के आरोपी थे भागने की कोशिश की और किस तरीके से एनकाउंटर हुआ। फिर हम क्यों, कब तक इंतजार करते रहेंगे इस तरह से इक्के दुक्के चीजों का? हम क्यों पुलिस रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की तरफ आगे काम नहीं करते हैं? सचिन जी, आपने सही निर्णय लिया जी कि सम्मानीय तन्वी जी, सम्मानीय मीनल जी का वक्तव्य आपने पहले ले लिए। आप दोनों महिलाओं की वेदना जो है, मैं उम्मीद करता हूं सारा राष्ट्र सुन रहा होगा, देख रहा होगा, और जरा सी भी अगर शर्म हया बाकी है तो कम से कम आज देख लें, चाहे आतताई किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी पहुंच वाला हो, इस आरोपी की फैमिली ट्री अगर आप निकालें, आप देखेंगे कोई भाई कजिन जो है एमएलए है, चाचा गृह मंत्री रह चुका है, ये कोई भी रह चुका हो। मैंने अपने कैरियर में यही किया सचिन जी, मेरी बात अब कुछ कटु लगेगी, इनको खाल उतरवा के टंगवा दीजिए जैसे मटन शॉप पे बकरा टंगा रहता है। और जितना रसूख वाला, पहुंच वाला, पैसे वाला आरोपी, उतनी ज्यादा पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं चुनौती के रूप में सचिन जी इसको लेता हूं। इसमें ऐसा तबाह कर दीजिए, जुबा कहते नहीं, ऐसा कहर आया पुलिस का कि आशिक इश्क भूल गए, ये ताजिंदगी भूल जाते हैं कि ये स्टॉकिंग क्या होती है, प्रेम पत्र क्या होता है, प्रेम प्रसंग क्या होता है। पुलिस इस मामले में बड़ी महारत, आपने सही कहा, एफआईआर लिखी जाएगी तो डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस बनेगा तो कार्रवाई होगी। जब डेटाबेस ही नहीं बनेगा, हमने पहले ही उसको खोद के गाड़ दिया, तो हम किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्राइम इस 3 हेड में अगर बढ़ती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रजिस्टर करेंगे छेड़खानी, मोलेस्टेशन और बलात्कार, क्योंकि हमको मालूम है कि फिर एक एक आदमी का हम हिसाब चुन चुन करके लेंगे जिसने हमारी बच्चियों का जीना दूभर किया। और इस प्रकरण में भी देखिए जो दुर्भाग्य है, राजनीति का फुट तो देखिए, हाथरस तीर्थ स्थल बन गया और यहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं। उनके धन बल और बाहुबल और राजनीतिक बल को देख करके कोई बोलने को तैयार नहीं। समझौते हो रहे हैं साहब इस तरीके के अपराधों में। ये किस कानून के तहत ये समझौते हो रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा। इसके ऊपर लोगों ने, किसी ने कल पूछे, किस चैनल ने पूछा तो था, क्या ये मानूं, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकता हूं, तो क्या मैं ये मानूं जब तक राजनीतिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के सिस्टम पर नहीं हट जाता या फिर रहेगा जब तक, तब तक पूरे तरीके से पुलिस जो है अपनी डिटरेंस से या फिर अपने विवेक से काम नहीं कर सकती, तब तक कानून का डर ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल सही कहा, सही निष्कर्ष। कुछ सरफिरे ऐसे होते मेरी तरह जो इसकी चिंता नहीं करते हैं, जो एक तरीके से चुनौती ले लेते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से विमुक्त करना होगा अगर आप चाहते हैं कि पुलिस वो काम करे जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, संविधान के प्रति जो शपथ है उनकी, उसके अनुरूप का। अभी तो राजनीति आप देख ही रहे हैं, हर जगह राजनीति है। बलरामपुर में कोई जाएगा नहीं, हाथरस तीर्थ स्थान बन जाएगा, और यहाँ पर हमारी बच्ची के लिए कोई डिफेंस में, मुल्जिमान की डिफेंस में, आपने सचिन जी गौर किया होगा, पॉइंट ब्लैंक कनपटी पे सर से छटा के नाल आतताई ने गोली मारी है, दिन दहाड़े। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? और अभी भी कह रहे हैं कि उसके हथियार बरामद कर लिए। हथियार तो बहुत 2018 में ही जब्त हो जाने चाहिए थे, सारे खानदान के लाइसेंस निरस्त हो जाने चाहिए थे। इनको एक तरीके की, एक बार जेल कर देते, इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता। वो सब हम करेंगे नहीं, और अभी भी नहीं करेंगे। सचिन जी, आप मुझसे लिखा लीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अगर इनको करना होता तब तक इनके ऊपर राष्ट्र का लग गई।
फिर हम कैसे एश्योरेंस देंगे तन्वी, फिर हम कैसे एश्योरेंस देंगे आज ये बैठ करके एक और बच्ची पे हम मौन कर जाएंगे, एक और राहुल राजपूत की हत्या पर हम चुप कर जाएंगे? हम इसमें कब तक देखते रहेंगे कि देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस अभी नहीं, अगर ऐसा होता तो ये ना होता, हम फिर किस तरीके का समाज आगे देंगे? देखिए, इसका सॉल्यूशन जो अभी डीजीपी साहब ने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि पुलिस में, और मीनल जी ने भी ये बात कही कि पुलिस रिफॉर्म्स लाने बहुत जरूरी है। पुलिस इंडिपेंडेंस की जो हम बात करते हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, और मैं यहाँ पे बिल्कुल निर्दलीय बात रखना चाहूंगी, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के, कि एक्चुअली में अब जरूरत है कि पुलिस को एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह देखा जाना चाहिए और उसको वैसे ही इन्वेस्टिगेशन की पावर दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही ये चीजें नहीं हो पाती है और कन्विक्शन रेट जो है वो हमारा रह जाता है, या फिर ये सेटलमेंट की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या फिर बेल पे कोई ना कोई बाहर होता है, फिर दोबारा से पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से ये लोग बाहर घूमते रहते हैं। तो इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो पुलिस रिफॉर्म्स ही ला पाएंगे, और उसी के लिए हमें हमारे पार्लियामेंट से, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो वहां पे उनके थ्रू ये रिफॉर्म्स लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आ पाएगा। अदरवाइज ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी और ये केसेस ऐसे ही कहानियों की तरह रह जाएंगे। ठीक है मीनल, 30 सेकंड कंक्लूडिंग कमेंट, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट विक्रम जी का लूंगा। मेरे को जो लगता है वो मैं आपको सही बताती हूँ कि ये जो एक एक इंसिडेंट, बहुत हीनियस क्राइम्स हमारे सामने होते जाते हैं और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, और लोगों को ये लगता है कि वो आराम से छूट जाएंगे और इससे उनको कोई डर नहीं है, ये एक उनके लिए आगे स्टेपिंग स्टोन बनता है। आज अगर कल ये बल्लभगढ़ का इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत सारे युवकों को एज अ स्टेपिंग स्टोन मिलेगा कि अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं, हम किसी एक लड़की के साथ इस तरह से भी करके भी छूट कर बाहर निकल सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम अगर आप पॉलिटिकली, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए टू कंट्रोल ऑल दिस। Until unless there is a strong political will to completely eradicate all these crimes, ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे? और कल ऐसे 10 और केसेस निकल के आएंगे। एग्जैक्टली अगर आप एक को जाने देंगे, 10 और ऐसे केसेस आएंगे। आप कहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना, जो एक नजीर बने कि अगर मैंने ऐसा दोबारा कर दिया तो भैया इस समाज में मेरी कोई जगह नहीं। लास्ट में 30 सेकंड विक्रम जी, मैंने आज सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था कि यहाँ से 6-7 महीने पहले का एक अक्षय हत्याकांड था, जिसमें सिर्फ क्रेटा गाड़ी उसकी चुरा ली थी, गाड़ी का पीछा करके। उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं 7, वो जो कल पकड़े गए, उसमें यूपी पुलिस को जो उन्होंने सबमिशन दिया, वो आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, उसमें ये उन्होंने कहा कि पहले गाड़ी का दरवाजा खटखटाया सिर्फ लूट की वजह से, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला तो ईंट पकड़ के गाड़ी के दरवाजे पे मार दी। फिर उसके बाद वो क्योंकि चाबी ले रहा था, अक्षय अपनी चाबी बचा रहा था, तो उसके सिर पे ईंटों से वार कर दिया 6-7 बार, और उसको एज इट इज उठा करके सिर फट गया, और उसके बाद वो चले गए। और वो 7 के ऊपर 6 या 7 ऑलरेडी इस तरह के मामले दर्ज हैं। तो इसका मतलब तो डर कहीं रहा ही नहीं ना सर। वो अगर हैबिचुअल ऑफेंडर, कैसा डर? आपकी तलवार बिल्कुल खुत्थल हो चुकी है, और इसी को कहते खुत्थल हथियार ऐन मौके पे धोखा देता है। खटखट गैंग के ऊपर कार्रवाई करना, मैं समझता हूं कि एक एसओपी बननी चाहिए इस तरीके के गिरोहबंद अपराधियों की, महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार के संबंध में, और वो एसओपी पूरे होने चाहिए। और इसमें 100% ही पास मार्क होगा, 99% फेल होगा। जैसे प्रथम प्रकरण में अगर एनएसए नहीं लगाया तो फेल, मकोका नहीं लगाया तो फेल, गिरफ्तारी कर ली, पिस्तौल बरामद कर ली तो फेल। मैं आज भी हरियाणा पुलिस को, फरीदाबाद को फेल कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने वो हंटर की चोट खाल नहीं उतारी बदमाशों की। संदेश ये जा रहा है सचिन जी, अगर रसूखदार वाला आरोपी होगा तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, गरीब रिक्शे वाला होगा तुरंत कर देंगे। शो मी द मैन एंड आई शो, ये नहीं चलने वाला है। पुलिस रिफॉर्म्स, जैसा कि तन्वी जी ने कहा, ये तुरंत लागू होना चाहिए, वरना जो पुलिस अफसर फेल हो रहा है उसको तुरंत बर्खास्त भी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर समाज, बेहतर कल हम जो है जिसमें दे पाएंगे, जिसमें हम जीते हैं, हमारा समाज जीता है और सब लोग जीते हैं, कि कम से कम लॉ का रिस्पेक्ट, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.